ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच और आइए एक बार आपको बताते हैं फिर से किस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसके नाम अनगिनत उपलब्धियां हैं, कई और उपलब्धियां इसमें जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो वो भी अब भारत का मुरीद हो गया। आप पूछेंगे वजह क्या है? दरअसल इसके पीछे वजह है जो हमारी चुनावी व्यवस्था है। जिस तरीके से यहाँ बच्चों के हाथों में आप देख सकते हैं जो पहचान पत्र लिए हैं, कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति से काफ़ी प्रभावित नजर आए हैं, काफ़ी आकर्षित इसकी तरफ नजर आए हैं। और उसी वजह से उन्होंने बताया है कि जो भारत का चुनावी सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, जो चुनावी व्यवस्था है। और खासतौर से व्हाइट हाउस की तरफ से इस तरह का बयान भी सामने आया था कि कहीं ना कहीं चुनावी व्यवस्था की जब बात की जाए, चुनावी सुरक्षा की बात की जाए, तो अमेरिका से काफ़ी बेहतर है भारत की जो चुनावी व्यवस्था है। और इस दौरान हमने देखा था अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीसी ज्ञानेश कुमार का भी जिक्र किया था। क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से आइए जान लेते हैं किस तरीके से आखिरकार एक बार फिर से राष्ट्रपति ट्रंप ने तारीफ की है भारत की। ट्रंप ने कहा है कि किस तरीके से भारत की जो चुनाव व्यवस्था है उसको सराहते हुए वो नजर आए हैं। अमेरिका में भी भारत जैसा जो चुनावी व्यवस्था है, चुनाव नियम है, वो होने चाहिए। एक तरीके से अगर देखा जाए, ये इनका कहना। ट्रूथ सोशल पर आपको बता दें, उन्होंने अपना जो पोस्ट है साझा किया था जिसमें तारीफ करते नजर आए हैं और भारत की चुनावी व्यवस्था के मुरीद होते नजर आए हैं। उनका कहना है कि वैध आईडी से मतदान को जो भारत में हम देखते हैं वो एक बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान सीसी ज्ञानेश कुमार के बयान का भी जिक्र किया। क्या कुछ वो बयान था, क्या कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। चुनाव सुरक्षा में भारत अमेरिका से आके है और वोटर्स की पहचान जो है बायोमेट्रिक डेटा से जुड़ी हुई है। ये महत्वपूर्ण बात जो है वो अभी तक सामने आई है, लेकिन क्या कुछ पूरा उस पोस्ट में है, आइए जान लेते हैं क्या कुछ कहा है यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा, बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं? क्योंकि भारत के पिछले चुनाव में करीब 64.7 लाख जो वोटर थे, वो अगर देखा जाए करीब 64 करोड़ 60 लाख वोटर जिनका जिक्र उन्होंने किया है। और वहाँ 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोट दिया और हर वोटर के पास एक वैलिड फोटो पहचान पत्र होना ज़रूरी था। और ये उनका कहना कि हम अब भी द सेव अमेरिका एक्ट पास करने की ज़रूरत है, यानी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते नजर आए। और उन्होंने बताया कि जब सीसी ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से पूछा कि ये कैसे संभव है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए वो सही तरीके से नज़र नहीं आती, और उसी को लेकर उन्होंने यहाँ ये बात अपनी कही है। और भारत की चुनाव व्यवस्था की जब हम बात करते हैं क्यों खास है, ये जानते हैं। पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली है, विश्वसनीयता है। और विश्वसनीयता किस लिए? ईवीएम और वीवीपैट से मतदान यहाँ पर होता है, इसलिए और ज़्यादा भरोसा जो है इस पर बढ़ता नजर आता है। और जब हम आईडी की बात कर रहे हैं, उससे पहचान के बाद ही जो मतदान का अधिकार है वो हर वोटर को यहाँ पर मिलता है। और करोड़ों लोग जो हैं जाहिर तौर पर हम देखते हैं किस तरीके से एक साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, और इस साथ ही उनकी जो पहचान है वो बायोमेट्रिक डेटा से जुड़ी हुई होती है, यानी वहाँ पर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाती है। और साथ ही साथ चुनाव में सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कैसे भारत में जो चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। और खासतौर से युवाओं की अगर बात की जाए तो मतदान को लेकर उनमें भी एक अलग उत्साह यहाँ पर नजर आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें जो कि हमारे चुनाव को और ख़ास बनाती हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत यानी हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो चुनाव में किस तरीके से दूसरे देशों की मदद करता है। कई देशों को चुनावी तकनीक में मदद की जाती है, जिसमें अगर देशों की हम बात करें जिसमें जॉर्डन शामिल है, मालदीव है, नामीबिया है, मिस्र, भूटान, और इसके साथ साथ नेपाल को तकनीकी सहायता भी हम यहाँ उपलब्ध कराते हैं। साथ ही भूटान, नेपाल और नामीबिया में जो हमारा ईवीएम है, भारत में निर्मित ईवीएम है, उसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही हमने देखा था निर्वाचन आयोग के इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और पिछले 5 राज्यों के चुनाव की अगर बात करें तो पहले चरण में करीब 23 देशों के 43 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। यही वजह है जो कि न सिर्फ भारत को विशेष बनाती है बल्कि यहाँ की चुनावी व्यवस्था को भी खास बनाती है। फिलहाल हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, जानना चाहेंगे आपसे, क्या माना जाए अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी तरीके से प्रभावित हैं भारतीय चुनावी व्यवस्था से और कहीं ना कहीं आकर्षित उनको ये कर रहा है, और शायद कोशिश यही कि अमेरिका में भी कुछ ऐसी व्यवस्था हो? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, अगर बात की जाए डेमोक्रेसीज़ की, जो जिस तरह से सिस्टम चलते हैं हमारे यहाँ पर, देखा जाए तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी है। हमारी तकरीबन 150 करोड़ की जो जनसंख्या है, उन सभी के वोटर आईडी कार्ड्स मैंडेटरी होते हैं जब वो वोट डालने जाते हैं। यानी कि जब आप अपनी सरकार चुनने जाते हैं, जब आप अपने देश की सरकार को एक तरह से वोट करते हैं, तो उससे पहले आपका एक प्रोसेस हम सभी ने देखा है जिन्होंने भी वोट किया है कि एक वोटर आईडी कार्ड आपका बनाया जाता है, जिसे
दिखाकर ही आप अंदर जा सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। और ये एक तरह से पूरी यूनिफॉर्म व्यवस्था पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था है। हालांकि अगर अमेरिका की बात की जाए तो व्यवस्था काफ़ी अलग है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। तो अगर 50 राज्यों की बात की जाए अमेरिका में, तो तकरीबन 36 ऐसे राज्य हैं वहाँ पर जहाँ पर वोटर आईडी कार्ड की जगह, फोटो आईडी कार्ड की जगह कोई भी कई सारी अलग अलग तरह के आइडेंटिटी कार्ड्स वहाँ पर एक्सेप्टेबल है। इसमें कई बार समस्या ये रहती है, जो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी काफ़ी सालों से रहा है। पहली बार जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तब भी उनका यही कहना था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, यानी कि जो लोग अवैध रूप से वहाँ पर रह रहे हैं, उनके पास भी लूप होल्स ऐसे मौजूद है कि वो जाकर वोट डाल सकते हैं। और इसी वजह से जो वहाँ की सरकारें हैं, कई बार वोट बैंक को बचाने के लिए वहाँ की जो इलीगल इमिग्रेंट पॉपुलेशन है उनके ऊपर एक्शन लेने से कतराती है, क्योंकि उनका वोट बैंक इससे चला जाएगा। और इसी को लेकर एक यूनिफॉर्म वोटर आईडी कार्ड की डिमांड वहाँ पर पॉलिटिक्स में कई सालों से की जा रही है। अलग अलग राजनीतिक दल ये कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हो पाया है। 24 राज्यों में फोटो आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है जब आप अपना वोट डालने जाते हैं। तो ऐसे में एक यूनिफॉर्म कानून किस तरह से लाया जाए। एक सेव अमेरिका एक्ट की बात की जा रही है, जिसमें ये मैंडेटरी होगा कि वोटर आईडी सब लोगों की इशू की जाए और एक तरह से लोग अपने इन पर्सन जाकर वोट डालें। क्योंकि अगर मेल वोटिंग बैलेट्स की बात की जाए तो भारत में भी होता है, लेकिन काफ़ी सीमित तौर पर। तो हम देखते हैं कि जवान जो हमारे सीमा पर होते हैं, यानी या फिर अन्य जो सरकारी महकमे के लोग होते हैं जो आकर वोट नहीं डाल सकते, तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डालते हैं। बिल्कुल अक्षय, तमाम विशेषताएं हैं जब हम चुनावी व्यवस्था की बात करते हैं। पारदर्शिता नजर आती है, निष्पक्षता है, विश्वसनीयता है, और उसी के मुरीद यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति भी होते हुए नजर आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।